Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. So in today's video we will going to discuss about some types of dances. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि मतलब जो हमारी डांस फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन है इसमें से आपका आता ही आता है। मतलब ये डांस फॉर्म्स जो होती हैं जैसे क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, ट्राइबल डांस हो गया, तीन टाइप के जो आपके डांस फॉर्म्स होती हैं इनकी, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली देखो जीके के अंदर करंट अफेयर्स वगैरह होता है, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग सब्जेक्ट होता है ना। तो उसमें मतलब अब जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसको आप जितना भी पढ़ोगे ना वो सब आपके लिए कम रहता है। ठीक है, तो उसमें ही एक मतलब छोटा सा टॉपिक है डांस फॉर्म्स, जो आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, मतलब डांस फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो स्पेसिफिक है और लिमिटेड है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ना आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है ऊपर से, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, या फिर कोई स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, या DSSB का दे रहे हो, मतलब जो भी एग्ज़ाम देते हो ना आप, उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके लिमिटेड डांस फॉर्म्स हैं तो आपको कम से कम वो पता होनी चाहिए ना कि भाई ये वाली डांस फॉर्म इसलिए यूज़ होती है, और मतलब कहाँ की स्पेसिफिक डांस फॉर्म है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि मतलब आपके मुश्किल से मान लो कि 2 से 3 नंबर तो आपके कंफर्म हो ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं आपके कि भाई ये डांस फॉर्म है, ये कौन से स्टेट की है, या फिर इस डांस फॉर्म के अंदर कौन सा एक्शन यूज़ हो रहा है, या ये डांस फॉर्म किस लिए यूज़ की जाती है और कब यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ऐसे कोई ना कोई आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं डांस फॉर्म से रिलेटेड। तो बेसिकली डांस फॉर्म कितने टाइप की होती है? डांस फॉर्म जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, तीन कौन सी? पहली होती है हमारी क्लासिकल डांस। ठीक है, सेकंड होती है हमारी कौन सी? फोक डांस। ठीक है, और थर्ड वाली कौन सी होती है हमारी? ट्राइबल। ठीक है, ट्राइबल जो डांस फॉर्म होती है वो वाली। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जो क्लासिकल डांस फॉर्म होती है वो 8 टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब जो 8 टाइप्स की जो आपकी क्लासिकल जो डांस फॉर्म है वो बेसिकली होती क्या है, मतलब उसमें क्या होता है ना कि जब हम किसी मतलब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं ना, जैसे मतलब बेसिकली जो हिंदी का वर्ड होता है इसके लिए जो यूज़ होता है वो जैसे नाट्य शास्त्र हो गया या अभिनय वगैरह को जो दर्शाता है, उसमें हम ये वाली डांस फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जैसे क्लासिकल डांस में मोस्टली सोलो होता है। ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस होती है इसमें, और जो आपकी मतलब जितनी भी जो फोक डांसेस वगैरह हैं उनमें आपका मोस्टली ग्रुप परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, अब बेसिकली ना इसमें देखो एक डिफरेंस होता है, जैसे जो आपका मतलब ये है ना कि जैसे मतलब फॉर्म्स जो अलग अलग होती हैं, जैसे क्लासिकल डांस लिया उसमें आपका सोलो हो गया, और ट्राई उसमें फोक डांस में आपका ग्रुप वाला हो गया, है ना। तो ऐसे मतलब आपको ना ये डांस फॉर्म्स जो इसके अंदर होती हैं वो आपको अलग अलग आपके स्टेट को दर्शाती है, अलग अलग जिस टाइम पे वो चीज़ हो रही होती है वो उसको दर्शाती है। और बेसिकली क्लासिकल के अंदर क्या होता है ना कि मतलब आप किसी एक्शन वगैरह से या किसी मतलब हैंड मूवमेंट से, आई मूवमेंट से, इन सब चीज़ों से मतलब जो मतलब अपनी बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह से आप शो करते हो ना किसी डांस फॉर्म को, मतलब उसमें आपको ना बताना होता है कि इस एक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप मतलब कोई उसमें सिर्फ ट्यून्स वगैरह और वो सब होती हैं, है ना, मोस्टली। तो उसमें क्या होता है ना, मतलब आप उसमें कुछ आपको बोलना नहीं है, या फिर आपको कुछ मतलब ऐसे नहीं करना कि भाई आप पूरा प्रॉपर इन्जॉयमेंट वगैरह के लिए कर रहे हो, लेकिन इतना नहीं होता उसमें। ठीक है, मोस्टली जो क्लासिकल डांस होता है वो आपका किसके लिए? डिवोशन वगैरह के लिए होता है। ठीक है, मतलब जैसे आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ हो रहे हो उसमें होता है ना। और जैसे आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हो, स्कूल वगैरह में होता है ना, जैसे आप भरतनाट्यम वगैरह, कथक वगैरह, ये सब चीज़ें आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे जाके, तो ये भी आपका किस में आता है? क्लासिकल डांस में। ठीक है, और जैसे आपका भांगड़ा हो गया या फिर गरबा हो गया, मतलब जैसे ये चीज़ें ये किस में आती है? आपकी फोक डांस में। और बेसिकली क्या होता है, जो फोक डांस का कॉस्ट्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत कलरफुल वे में होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, मोस्टली आपको ग्रुप में परफॉर्मेंस देना होता है। जैसे आप गरबा भी करोगे, बेसिकली वो होता है नवरात्रि के टाइम पे, है ना। गुजरात में नवरात्रि पे होता है ना फोक डांस, गरबा वाला। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें आप कलरफुल कपड़े पहनते हो, फिर आप उसमें गरबा खेलते हो नवरात्रि के टाइम पे, है ना। तो ऐसे बेसिकली मतलब इनकी अलग अलग फॉर्मेशंस होती है,
और अलग अलग टाइमिंग होता है, किस टाइम पे क्या मतलब परफॉर्मेंस होती है, या फिर कौन सा स्टेप कब क्या किस चीज़ को मतलब डिनोट करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हमने आज की वीडियो में अपने 8 टाइप्स के जो आपके क्लासिकल डांसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके 8 टाइप्स के डांसेस होते कौन से। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, हमारे होते हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, है ना। आपने देखा होगा ना कथकली वगैरह, जैसे आप कभी केरल साइड में घूमने गए हो, मुन्नार वगैरह, वहाँ पे आपने काफ़ी देखा होगा कथकली वगैरह, ठीक है। और जैसे मोहिनी आट्टम हो गया, ठीक है, और कुचिपुड़ी हो गया, या फिर ओडिसी हो गया, या मणिपुरी हो गया, और एक होता है शास्त्रीय। कौन सा होता है? शास्त्रीय, है ना। ये 8 टाइप के आपकी डांस फॉर्म्स होती हैं, जो कि किस में आती है? आपकी क्लासिकल डांस में। किस में आती है? क्लासिकल डांस के अंदर आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप एक चीज़ बताइए, जैसे हमने भरतनाट्यम डिस्कशन किया, तो भरतनाट्यम में बेसिकली होता क्या है? पहली बात तो जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है वो कहाँ की है? वो है तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु की, ठीक है। और जो भरतनाट्यम है ना, वो सबसे मतलब जो एक ओल्ड क्लासिकल डांस बोला जाता है ना, वो है, ठीक है। ये मोस्टली मतलब इसको हम एक टेम्पल डांस के टाइप से भी हम बताते हैं कि भाई जैसे ये एक डिवोशनल होता है ना नेचर में, तो मतलब टेम्पल्स वगैरह में भी हम लोग करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता क्या ना, इसमें हम मुद्रा वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे भरतनाट्यम में होता है ना, जैसे पताका, त्रिपताका, अर्थ पताका, इसमें हैंड मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैंड मूवमेंट्स वगैरह से करते हैं, आई मूवमेंट्स वगैरह से करते हैं, है ना। तो उस चीज़ से हम लोग इसको बताते हैं। और इसमें बेसिकली ना फुटवर्क्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। इसमें 3 चीज़ क्या क्या यूज़ हो रही है, जैसे आपकी मुद्रा हो गई, सेकंड हो गया आपका एक्सप्रेशन हो गया, और आपका तीसरा कौन सा हो गया? फुटवर्क हो गया, ठीक है। आपके भरतनाट्यम में ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। और आपको ये पता है कि ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट डांस माना जाता है, डांस फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे कि आप किसी भगवान को मतलब भगवान जी के लिए ऐसे डांस कर रहे हो मंदिर वगैरह में, या कुछ ऐसे करते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में करते थे। तो स्कूल में क्या होता था ना, बेसिकली जब हमारी जो डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह चल रही होती थी या वो सब था, तो उसमें सबसे पहले जब लाइटनिंग, वो लैंप लाइटनिंग वाला सीन आता है ना, मतलब जब जो भी हमारा चीफ गेस्ट वगैरह होता है वो लैंप को लाइट वगैरह करता है, मतलब जैसे लैंप को जलाता है और वो सब, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट डांस की जो शुरुआत होती थी, तो वो हमारी बेसिकली क्लासिकल डांस होती थी, है ना। अब उसमें आपका कुछ भी हो सकता है, आप उसमें चाहे भरतनाट्यम कर सकते हैं, आप उसमें कथक कर सकते हैं, आप उसमें ओडिसी कर सकते हैं, आप उसमें कथकली कर सकते हैं, मोहिनी आट्टम कर सकते हैं, मतलब कौन सा भी डांस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल, ठीक है। तो मतलब एक बेसिकली एक टाइम टेबल मतलब वो बनाया होता है ना, प्रोसीजर आपको फॉलो करके चलना होता है कि भाई हम फर्स्ट ये वाली फॉर्मेशन आएगी, देन फिर हमारा मतलब दूसरा डांस परफॉर्मेंस होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो अलग अलग उस पर चलता है। तो हमारा बेसिकली हमारी शुरुआत किससे होती है? क्लासिकल डांस वगैरह से, ठीक है। तो क्लासिकल डांस आपके कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी बताया 8 टाइप्स के आपके क्लासिकल डांसेस होते हैं। कौन से? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ठीक है। और जैसे मोहिनी आट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, ठीक है, क्षत्रिय हो गया, ठीक है। ये सब आपके 8 टाइप के डांस फॉर्मेशंस मतलब डांस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और बेसिकली अब जैसे होता क्या है ना, जब हम जैसे हमने भरतनाट्यम को भी डिस्कस किया, ठीक है, जो भरतनाट्यम के अंदर जैसे अलग अलग चीज़ होती है, ऐसे जो कथक है ना, सेम उसके लिए भी है। कथक कहाँ के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए, ठीक है। कथक कहाँ का फेमस है? यूपी का। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, मतलब ये कथक जो होता है ना, वो बेसिकली आपका स्टोरी टेलिंग के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर होता है? स्टोरी टेलिंग के ऊपर। और इस पर आपको सबसे ज़्यादा स्पाइन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्पिन्स वगैरह जो आपके होते हैं ना, स्पिन्स जैसा आप इसमें मोस्टली कथक में क्या होता है ना, आप ऐसे मतलब जो राउंड्स लेते हैं, है ना, स्पिन मतलब जो आप राउंड लेते हैं, उसमें बेसिकली मतलब उसमें ज़्यादा राउंड्स वगैरह यूज़ होता है इसमें कथक में। भरतनाट्यम में आपके एक्सप्रेशंस वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, फुटवर्क्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, ठीक है। और जो कथक होता है ना, उसमें जो फुट मूवमेंट होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और जो मतलब इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे जो कथक होता है ना, बेसिकली जैसे फुट मूवमेंट्स हम लोग करते हैं जब हैंड के साथ में मैच करके, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी किसकी साउंड आती है? घुंघरू की, ठीक है। क्या होती है? घुंघरू की साउंड, उसमें साउंड बहुत आती है, ठीक है।
अब जैसे जो मुग़ल कोर्ट वगैरह में जो भी ज़्यादा पॉपुलर रहता था, है ना, जब मुग़ल साम्राज्य वगैरह था तो उस टाइम पे भी कथक बहुत चलता था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी फॉर्मेशन होती है कथकली। तो कथकली बेसिकली कहाँ का फेमस है? कथकली जो है वो केरल का फेमस है, ठीक है। कहाँ का है? केरला, ठीक है। इसमें ना कथकली में बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मेकअप होता है फेस के ऊपर, ठीक है। जो मास्क लाइक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, मतलब जैसे कि हमें सिर्फ कोई वैसे मूवमेंट वगैरह शो नहीं करनी होती है ना, सिर्फ आईज़ वगैरह से हम शो करते हैं, मतलब जैसे एक्शंस वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब मोस्टली क्या होता है, मास्क लाइक एक्सप्रेशन होता है और हैवी मेकअप होता है, और जो मतलब मूव्स वगैरह होती हैं ना बहुत बोल्ड होती हैं। और ये एक टाइप से ना मतलब किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये एक ना माइथोलॉजिकल जो थीम होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है जैसे मोहिनीअट्टम। अब जो मोहिनीअट्टम है वो बेसिकली किसके ऊपर होता है, वो भी केरला का ही फेमस है। सॉरी, जो मोहिनीअट्टम है वो भी बेसिकली किसका फेमस है, केरला का ही, ठीक है। वो भी केरला का ही डांस फॉर्म है। और दूसरा कौन सा डांस फॉर्म होता है केरला का, कथकली, ठीक है। तो अब जो मोहिनीअट्टम है वो बेसिकली कैसे होता है, जो एक फेमिनिन डांस फॉर्म होती है ये, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ग्रेसफुल मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, और इसको भी सोलो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कि मतलब किसको, मोहिनीअट्टम को भी सोलो परफॉर्मेंस देती हैं, किसके थ्रू, जो वुमेंस होते हैं ना वो, ठीक है, वुमेंस के द्वारा सोलो परफॉर्मेंस दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मेशन हमारा क्या होता है ना, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो बेसिकली है वो कहाँ की डांस फॉर्म है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश की। वो कहाँ की डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश की। तो बेसिकली ना इसमें क्या होता है ना, जो मतलब ये कंबाइंड डांस है, ठीक है। मतलब इसमें ड्रामा भी होता है, स्पीच भी होता है और म्यूज़िक भी होता है, ठीक है। इसमें मतलब एक यूनिक टाइप की प्रेजेंटेशन होती है, किसमें, कुचिपुड़ी में, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, मतलब जो कुचिपुड़ी होता है उसमें एक यूनिक टाइप की मतलब प्रेजेंटेशन होती है, जो बेसिकली मतलब आपके शो करती है, जैसे कि इसमें आपका डांस भी मतलब ड्रामा भी आएगा इस डांस में आपका, ठीक है, स्पीच भी आती है और म्यूज़िक भी होता है, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट होता है हमारा ओडिसी। ओडिसी कहाँ का फेमस है, ओडिसी आप नाम से पहचान सकते हैं कहाँ का है, ओडिशा से है, ठीक है। तो ये एक टेम्पल डांस है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मतलब त्रिभंगा पोज मतलब बोला जाता है एक, तो इसमें बेसिकली वो पोज यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा, त्रिभंगा पोज यूज़ होता है इसमें। और ये एक मतलब स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस वगैरह को शो करता है ये डांस, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना मणिपुरी। मणिपुरी में मतलब बेसिकली होता क्या है ना, जैसे मणिपुर कहाँ का फेमस है, मणिपुर का ऑब्वियसली मणिपुरी डांस, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो मणिपुरी डांस होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और ये बेसिकली ना किसके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे जो कृष्णा जी और राधा जी का मतलब जो एक रासलीला होती है ना, जैसे ये उसके ऊपर बेस्ड होता है आपका, कौन सा, जो आपका मणिपुरी डांस होता है वो, ठीक है। ये बहुत क्या होता है, एक तो सॉफ्ट होता है, एक डिवोशनल होता है, और ऊपर से इसके अंदर क्या शो होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये राधा कृष्ण की जो रासलीला है उसके ऊपर, ठीक है, किसमें, मणिपुरी डांस में, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है अपना क्षत्रिय। क्षत्रिय जो बेसिकली है ना वो आसाम का है, कहाँ का है, आसाम का है। ये ना मतलब जो संत वगैरह होते हैं ना, जैसे श्रीमानता और शंकर देव जी, वैष्णव ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो करता है ये, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, किन्होंने किया था, श्रीमंता शंकर देव, किसने, श्रीमंता शंकर देव जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अपनी ये कितनी फॉर्म्स थी, ये हमारी 8 फॉर्म्स थी, किसके ऊपर थी ये, क्लासिकल डांस के ऊपर, ठीक है। तो आज की मतलब बेसिकली जो क्लासिकल होता है उसके अंदर इतने क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। जो हमारी क्लासिकल डांस फॉर्म थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। सो आज के लिए हम क्लासिकल डांस ही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना फोक डांसेस वगैरह को, ठीक है। तो प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।